अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.1। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। 19.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने जो है वो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसको आपने जो है वो नाम देना है, किस नाम का जो है वो इस मैट्रिसेस को क्या कहते हैं। याद रखना बेटा, अगर मैट्रिसेस में आपके पास जितने कॉलम है उतने ही रो हों, जैसे पहला है आपके पास 2 -1 3 0, जितने रो हों उतने ही कॉलम। रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये रो कहलाते हैं, और ये जो वर्टिकल है ये जो है वो कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। सवाल में आपको कह रहा है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे पहला है मेरे पास 2 -1 3 0। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा 2 कॉलम है और 2 रो है, तो जब कॉलम और रो जो है ना जिसके सेम हो ना, वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा है 3 -1 और 4। 3 -1 और 4। अच्छा, इसमें एक ही कॉलम आ रही है, इसमें जो है एक कॉलम बनी हुई नजर आ रही है ना, तो जिसमें सिर्फ कॉलम हो ना उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जो है वो इसको बोलते हैं वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल जो है वो रो, और वर्टिकल जो है वो कॉलम। अब इसमें एक ही वर्टिकल था तो ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। आगे तीसरा है मेरे पास -2 0, -2 और 0। अब इसमें मेरे को खाली एक रो नजर आ रही है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला जो है उसमें आपको लैम्डा की साइन नजर आ रही होगी। ये जो है ना, ये लैम्डा 0 लैम्डा 0। अच्छा, याद रखना बेटा, क्रॉस में अगर वैल्यू सेम हो, अब जैसे यहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस में जो है वो लैम्डा है और बाकी जो है वो 0 है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि क्रॉस में जो है वो तमाम नंबर सेम होते हैं या जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए वो सेम होते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स को जो है ना, उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और बात देखें, फर्स्ट करें एक मैट्रिक्स है 1 1 1, बाकी सब 0 है। अब ये 3 जो है वो क्रॉस में जो है वो वैल्यू सेम है ना, तो जिसमें क्रॉस में वैल्यू सेम हो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? तो ये भी जो है वो दोनों सेम थी क्रॉस में वैल्यू, तो ये जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, क्रॉस में वैल्यू सेम होनी चाहिए और जो है बाकी जो वैल्यूज बची ना वो 0 होनी चाहिए, तभी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और जब इसी तरीके से क्रॉस में जो है खाली वैल्यूज और बाकी तरफ 0 हो, लेकिन वैल्यूज सेम ना हो, जैसे आपके पास 5 वाला है, यहाँ पर ABC है क्रॉस में, ABC, बाकी 0 है। अब ABC तीनों वैल्यूज जो है, तीनों अल्फाबेट्स अलग अलग है, तीनों वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं ना क्रॉस में, तो ये मैट्रिक्स जो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये क्रॉस में वैल्यूज अल्फाबेट तो है ना, लेकिन डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये डायगोनल है। अगर ये सेम होते तो ये स्केलर कहलाता। जैसे यहाँ पर दोनों सेम थे तो हमने इसको स्केलर का नाम दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर बताना है, रो और कॉलम, कितने रो हैं कितने कॉलम है, यानी जो है वो किस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है। जैसे पहला है आपके पास 0 1 -1, 0 1 -1, 2 0 3
1 -3 और जो है 2। आपने ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर पर है ये, कितने रो हैं इसमें, 1 2 3, कॉलम भी 1 2 3, 3 कॉलम है और 3 रो है, तो ये जो है वो 3/3 का मैट्रिसेस है। कौन सा मैट्रिसेस है, पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगी, याद रखना इस बात को। ये जो है वो रो का है और ये जो है वो कॉलम का है, तो 3/3 का जो है ये मैट्रिक्स है। दूसरा देखें, दूसरा है मेरे पास 3 4 -1 2 0 और 3। अब इसमें जो है मेरे पास रो कितनी है देखें जरा, 1 2 3, 3 रो है, तो पहले आपने लिख दिया 3/3। अब कॉलम कितनी है, कॉलम देखेंगे 2 ही कॉलम नजर आ रहे हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है, तो ये जो है वो 3/2 का मैट्रिसेस है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 1 1 1 2 2 2 मैट्रिक्स है 1 1 1 2 2 2। अब यहां पर जो है मेरे पास रोज 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, पहले तो रो आएगी ना, तो इसमें मेरे पास जो है वो रो कितनी है बेटा, 2 है, 1 और 2, और कॉलम मेरे पास जो है वो 3 है, तो मैंने लिख दिया 2/3 का मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, 2/3 का। नेक्स्ट देखें -2 1 और -1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे एक स्ट्रेट सा कॉलम मैट्रिक्स है जिसे कहते हैं -2 1 और -1। अब इसमें रो कितनी है, 1 2 और 3, और कॉलम एक ही है, तो ये कहलाएगा 3/1, यानी 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 0 दिया हुआ है, यानी एक ये है, इसमें सिर्फ 0 दिया हुआ है, तो इसमें जो है वो कॉलम भी एक है और रो भी एक है, ये कॉलम भी एक है और ये रो भी एक ही है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा 1/1 का मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स कहलाएगा 1/1 का। उम्मीद है ऑर्डर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स आर और स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज की। एक बार एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सवाल लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का काम है कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर देना। क्या काम है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। फर्स्ट करें, एक सवाल है मेरे पास 1 2 3 0 1 1 3 4 5। फर्स्ट करें ये एक मैट्रिक्स है, मेरे को इसका जो है वो ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ट्रांसपोज। ध्यान से देखना ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज का काम है रो को कॉलम बना देना। याद रखिए, बात को ध्यान में रख लें। ट्रांसपोज का काम क्या है, रो को कॉलम बना देना। यानी ये एक रो है तो ये रो से चेंज हो जाएगी कॉलम में। किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो है तो ये दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये तीसरी रो है तो ये तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल बोल रहा है कि देखिए ज़रा, अगर इसका जो है चेक करना है हमें कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है हमें वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है या स्क्यू मैट्रिक मैट्रिस है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैट्रिक्स क्या होता है ज़रा ध्यान से, सिमेट्रिक क्या होता है। पहला पार्ट है मेरे पास 1 1 -1 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5। ये पहला पार्ट है मेरे पास। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला बेटा, ट्रांसपोज का काम क्या है पता है ना, रो को कॉलम बना देना। 1 -1 यूँ थे तो 1 1 -1 यूँ आ गए। 1 2 0 यूँ थे तो 1 2 0 यूँ आ गए। -1 0 5 रो में थे तो -1 0 और 5 कॉलम में आ गए। अब ये मैट्रिक्स आपको बताना है कि ये सिम मैट्रिक्स है या स्क्यू सिम मैट्रिक है। अब ये सिम मैट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिम मैट्रिक मैट्रिक्स है,
कैसे बताएंगे? आपने देखना है, आपने जब रो को कॉलम में चेंज किया तो क्या किसी नंबर की जगह चेंज हुई है? देखें, इस नंबर पे पोजीशन पे 1 था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 था, यहाँ पर भी -1 है। 1 था, 2 था, 0 था, तो 1 2 और 0 आ रहा है। -1 0 और 5 था, तो -1 0 और 5 आ रहा है। इसका मतलब आपने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तब भी आपके पास आंसर वही आया जो क्वेश्चन था। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप ट्रांसपोज निकालें और आपकी वैल्यू वही बन जाए जो क्वेश्चन में थी, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब और अगर जब आपने इसको चेंज किया और इसकी वैल्यूज अपनी जगह चेंज कर देंगी ना, यानी अलग अलग प्लेस पे चली जाएंगी, तो ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट मेरे पास है 0 1 -2 -1 0 3 और जो है 2 -3 और 0। अब जरा इसका ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज निकाला तो 0 1 -2 यूं लिखा हुआ था, तो मैंने इसको यूं लिख दिया। -1 0 3 यूं लिखा हुआ था, तो इसको मैंने जो है वो यूं लिख दिया। 2 -3 0 यूं लिखा हुआ था, तो इसको मैंने यूं लिख दिया। अब देखें, अब नंबर्स की देखें जरा, साइन चेंज हो गई है। 0 0 ये सही है। अब ये 1 प्लस का था तो माइनस में आ गया, माइनस का 2 था तो प्लस में आ गया, माइनस का 1 था तो प्लस में आ गया, 0 तो न्यूट्रल होता है, 3 प्लस का था माइनस में आ गया, 2 प्लस का था माइनस में आ गया, माइनस का 3 था तो प्लस में चेंज हो गया, 0 जो है वो पॉजिटिव ही होता है। अब देखें, नंबर तो हैं लेकिन क्या चेंज हो गई है? साइनें चेंज हो गई है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, नंबर्स तो वही हो लेकिन उनकी साइन चेंज हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है वो। उम्मीद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 1 -1 0 1। अब यहां पर आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, जैसे a का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 -1 0 और 1, और आपको जो है वो b दिया हुआ है 2 -1 1 0, c दिया हुआ है आपको 2 3 -1 2, d भी दिया हुआ है, d दिया हुआ है आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और आखिरी सेट आपको दिया हुआ है ई का सेट आपको दिया हुआ है 1 2 -1 -1 0 2 2 1 0। अब सवाल आगे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग इफ इट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसको सॉल्व करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो लिख दो नॉट पॉसिबल। याद रखना बेटा, प्लस और माइनस में मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 के मैट्रिक्स से ही सॉल्व होगा। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस का रूल है 2/2 का मैट्रिक्स ही 2/2 के मैट्रिक्स से सॉल्व होगा। 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे a + c है पहला पार्ट, तो a का पार्ट जो है आपके पास 1 -1 0 1 है, 1 -1 0 और 1 प्लस c जो है वो भी आपके पास 2/2 का ही है ना, 2 3 -1 और 2, 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 के मैट्रिक्स से सॉल्व हो सकता है प्लस माइनस में, लेकिन 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं हो सकता। प्लस का रूल बहुत आसान है, तो वैल्यू जिस प्लेस पर है उस वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। कैसे? 1 + 2 यानी इस 1 को 2 के साथ सॉल्व कर दिया, -1 + 3 0 + -1 और 1
+2 आ गया। ठीक है, अब 1 + 2 3 -1 + 3, तो ये आपका आ गया प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 0 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 1, और 1 + 2 = 3 आ गया। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। अच्छा, अब ये 2/2 के थे दोनों, तो ये तो आपस में सोल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a + e। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? a + e। अब a का मैट्रिक्स 2/2 का है और e का मैट्रिक्स 3/3 का है। तो मैंने आपसे अभी कहा कि प्लस माइनस में 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपने लिखा a + e और नीचे लिख दिया इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट पार्ट b - d। b का मैट्रिक्स 2/2 का है, d का मैट्रिक्स 3/3 का है, तो b - d भी सॉल्व नहीं हो सकता। आपने लिखा b - d और नीचे लिख देना है इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट है इसका, पार्ट 4 2b + 3 है। ये कैसे सोल्व होगा जरा ध्यान से देखना बेटा। पार्ट है आपके पास 2b + 3a, यानी 2 को पहले b के सेट से मल्टीप्लाई करो, देन 3 को a के सेट से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों की वैल्यूज को आपस में प्लस कर दो। लिखने का तरीका 2 लिखा, b का मैट्रिक्स था 1 -1 0 1। ठीक है, प्लस 3 की जगह 3 आया और a का मैट्रिक्स आ गया 1 -1 0 और 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 सा, यहीं पे आगे कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 सा 2, 2 - 1 सा -2, 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 1 सा 3, 3 - 1 सा -3, 3 0 सा 0 और 3 1 सा 3। तो यह आ गया आपके पास 2b + 3 है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। प्लस करने का वही रूल है, जो वैल्यू जिस पोजीशन में मौजूद है उसी वैल्यू के साथ सोल्व होगी। ठीक है, कैसे? 2 + 3 -2 + -3, 0 + 0 और 2 + 3 आ गया। प्लस कर देना है, 2 + 3 5 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, यानी माइनस का 2 और माइनस का 3 आ गया। 0 + 0 0 आ गया, 2 + 3 जो है वो 5 आ गया। आगे 5 का 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 माइनस का 5 आ गया 0 और ये आ गया आपके पास 5 आंसर। अगला b - c। अब आपने जैसे प्लस किया वैसे ही माइनस कर देना है। कैसे होगा जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। b - c, यानी b के सेट में से जो है वो c का सेट माइनस करना है। पार्ट है आपके पास b - c। अब b का सेट क्या है आपके पास? 2 -1 1 और 0, माइनस c का सेट है आपके पास 2 3 -1 और 2। ठीक है, अब आपने सॉल्व कैसे करना है इसको? अब सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को माइनस करना है। प्लस माइनस का रूल एक जैसा ही है, जो वैल्यू जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी। ठीक है, 2 सॉल्व होगा 2 के साथ, यानी 2 - 2, -1 सॉल्व होगा 3 के साथ, यानी -1 - 3, 1 सॉल्व होगा -1 के साथ, और जो है 2 0 सॉल्व होगा 2 के साथ। सॉल्व करते हैं, 2 - 2 0, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, माइनस का 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 आ गया, और 0 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया। ये आपके पास आ गया b - c का आंसर। अब अगला पार्ट है आपके पास a²। a² का मतलब है a को a के सेट से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो जरा ध्यान से देखना है अपना। a² यानी a × a, यानी a के सेट को आपने a के सेट से मल्टीप्लाई करना है। a² = a × a, यानी a का सेट 1 - 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 0 1। अच्छा, अब जरा रूल सुन ले मल्टीप्लाई का। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ठीक है, पहले पहली रो को दो कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये रही फर्स्ट रो और ये रही फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 1 को 1 0 से मल्टीप्लाई करना, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 प्लस -1 0 जा 0 आ गया। 1 -1 जा -1 प्लस देखें जरा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस आ गया और 1 1 जा जो है वो 1 हो गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब सॉल्व करते, 1 प्लस 0 1, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 जो है आपके पास 1 हो गया। ये आपके पास जो है a स्क्वायर का आंसर आ गया। अब b स्क्वायर का मतलब है b का सेट जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा। b स्क्वायर यानी b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b और b का सेट यानी दो बार लिख के आपने दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई का रूल आपको बता दिया है। b का सेट क्या है, 2 -1 1 0, 2 -1 1 0। मल्टीप्लाई का रूल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रही फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं। पहला नंबर पहले नंबर के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, यानी ये रही फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 2 को -1 से क्या माइनस का 2 आया, प्लस 1 को 0 से क्या तो 0 ही आ गया, 1 2 जा 2 आ गया, प्लस 0 1 जा 0 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 आ गया और प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। प्लस माइनस कर दे, जो हो रहा है 4 - 1 3 आ गया। -2 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ये आपके पास आ गया b स्क्वायर का आंसर। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में ये पांचों क्वेश्चंस जो है वो आपको, सॉरी पांचों नहीं, अच्छा एक पार्ट बाकी है इसका, लास्ट पार्ट देखेंगे बेटा। लास्ट पार्ट है आपके पास इसका 7 पार्ट d प्लस ई। d प्लस ई यानी अभी 3/3 की बात हो रही है। 3/3 में आपको कह रहा है d प्लस ई, तो d प्लस ई है, प्लस का है वही रूल है। पार्ट है आपके पास d प्लस ई, प्लस माइनस का वही रूल है। d का सेट क्या है आपके पास, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, प्लस e का सेट है 1 -1 2 2 0 1 -1 2 0। ठीक है, ये जो आपके पास है d प्लस ई का सेट लिख दिया। अब आपने जो है वो प्लस करना है d और e को, यानी 1 + 1 आ जाएगा।
अब जो नंबर जिस पोजीशन पे मौजूद है 1 + 1, 2 + 2 और 3 ± -1, ठीक है। 1 ± -1, 2 + 0 और 3 + 2, जो नंबर जिस पोजीशन पे उसी के साथ सोल्व होगा। 1 + 2, 2 + 1 और 3 + 0 आखिरी में आ गया। अब सोल्व कर दें इनको। 1 + 1 2, 2 + 2 4, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 बचा, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया 0 बचा, 2 + 2 0 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और 3 + 0 जो है वो 3 हो गया। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है 19.1 के जो है वो चारों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।